नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएमए सिद्धार्थ सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, रोज नए लोग मार्केट में कदम रख रहे हैं और जितने लोग मार्केट में कदम रख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन बाइंग में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है थीटा डिके का। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे डिके होते रहता है और यही थीटा डिके अधिकांश ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल नहीं होने देता है और देखिए, जो लोग भी ऑप्शन बाइंग शुरू करते हैं उसके पीछे भी एक वजह है। ऑप्शन बाइंग में रिलेटिवली कम कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो जो लोग मार्केट में कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि छोटे से कैपिटल में मैं बड़ा पैसा बना सकता हूँ, लेकिन रियलिटी इसके उलट है देखिए, जो लोग भी मार्केट को समझते हैं, जानते हैं, वो लोग बड़े कैपिटल पे छोटा पैसा बनाना चाहते हैं वहीं पे जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास जानकारी नहीं है, हम जैसे लोग छोटे पैसे पे बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और इसी सोच की वजह से हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं दोस्तों, यदि आप भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके ऑप्शन बाइंग की जर्नी आसान हो सकती है। उस टिप्स के आधार पे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की माफिक ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। टिप्स पे आने से पहले मैं कुछ बात करूंगा ऑप्शन बाइंग के बारे में। देखिए, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो आप तीन स्टाइल में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग, आप कर सकते हैं इंट्राडे या स्विंग, या आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप उस ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में थीटा डिके बिल्कुल नाम मात्र का होता है, लगभग नहीं होता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है, स्कैल्पिंग में हम कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए ही ट्रेड में इंटर करते हैं और उस दौरान फिर निकल जाते हैं एंड दैट टू विथ हैवी क्वांटिटी। एक्चुअली जो ट्रेड ड्यूरेशन होता है बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से वो छोटे से ड्यूरेशन में थीटा डिके बिल्कुल कम होता है अब बात करते हैं कि यदि आप ऑप्शन बाई करते हैं इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, यदि आप इंट्राडे के लिए ऑप्शन बाई करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन बाई करते हैं, इसमें भी थीटा डिके होगा। मैं इसे एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसमें तो थीटा डिके होगा ही नहीं है। अब आते हैं कि इंट्राडे और स्विंग करते हैं तो क्या है। देखिए, आप मान के चलिए कि आप इंट्राडे में 1 घंटे के लिए ऑप्शन बाई करते हैं और आपने जो ऑप्शन बाई किया है उसका प्रीमियम है 100 है और आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं मार्केट में 1 घंटा ही रखूंगा। इस दौरान यदि मार्केट में मेरा टारगेट हिट होता तो सही है, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट केवल इतनी है कि इस 1 घंटे में मूवमेंट आए और आपका 100 रुपए वाला प्रीमियम 150 पहुंच जाए और आप प्रॉफिट लेके निकल जाए। सेम चीज होता है स्विंग में। मैं मान के चलता हूँ कि 1.5 दिन के लिए आप ऑप्शन बाय किए हैं जिसका प्रीमियम 100 रुपया था और आपका टारगेट है कि यदि 1.5 दिन के अंदर अगले अगले दिन यदि हमारा प्रीमियम 200 हो जाएगा तो मैं उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो देखिए, इन दोनों में रिक्वायरमेंट सेम है कि आपका जो ट्रेड ड्यूरेशन है इसके बीच में उस स्टॉक या इंडेक्स में इतना मूवमेंट आए ताकि आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट केवल इतनी ही है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हैं एक्सपायरी तक के लिए तो यहाँ पे चीजें कुछ अलग होती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज बैंक निफ्टी चल रहा है 53,000 पे, 53,000 पे चल रहा है और आप ऑप्शन बाय करते हैं 54,000 का मान लेते हैं कि आप 54,000 का ऑप्शन बाय करते हैं और मान लेते हैं कि आप सी बाय करते हैं जिसका प्रीमियम है 300 रुपया और 5 दिन बचा है एक्सपायरी में तो देखिए, इस ट्रेड में, इस ऑप्शन बाइंग में आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके फेवर में 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहला कंडीशंस क्या है कि एक्सपायरी के अंदर ही 5 दिन के अंदर ही बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट आए कि वो 54,000 के ऊपर चला जाए। फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये 54,000 के ऊपर जाना चाहिए, ये भी कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है कि 54,000 के ऊपर इतना जाना चाहिए कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वो भी ऑफसेट हो जाए। तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं एक्सपायरी तक के लिए। तो देखिए, इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस इतना ही है। इसमें क्या है कि उस
ट्रेड ड्यूरेशन में उतना स्पाइक है, लेकिन इसमें यदि कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं उस टिप्स के बारे में जिससे आपके ऑप्शन बाइंग की जर्नी आसान हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन की। देखिए, जब आप स्कैल्पिंग करते हैं ना तो आप एक स्ट्राइक ओटीएम ऑप्शन बाय कीजिए। सपोज बैंक निफ्टी चल रहा है 53,000 पे, तो आप 53,100 के कॉल बाय कीजिए यदि आप मार्केट में बुलिश हैं, और यदि बीरिश हैं तो आप 52,900 के पुट बाय कीजिए। ऐसा इसलिए कि जब ओटीएम ऑप्शन स्लाइटली ओटीएम ऑप्शन इन द मनी बनता है ना तो वहां पे कंपैरेटिवली जो अप्रिसिएशन होता है ऑप्शन प्रीमियम में वो ज्यादा होता है यार। फर्दर है, यदि आपका एनालिसिस है, यदि आप श्योर हैं कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो वहां पे आप डीप इन द मनी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जो डीप इन द मनी ऑप्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट अंडरलाइन की तरह ही बिहेव करते हैं। यहाँ यदि बैंक निफ्टी 1 रुपये से मूव करेगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी लगभग 1 रुपये से ही मूव करेगा। अब आते हैं कि आपको मार्केट में कितना देर रुकना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर है। यदि बात करें एक दिन का तो पूरे दिन भर में आपको लगभग 2 घंटे से ज्यादा मार्केट में नहीं रुकना चाहिए। सप्ताह की बात करें तो लगभग आपको 1.5 से 2 दिन ही मार्केट में रुकना चाहिए। और यदि बात करें महीने की है तो पूरे महीने भर में आपको 7 दिन से ज्यादा मार्केट में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ठीठा टिके आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। करेक्ट एक्सपायरी सिलेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपने सही एक्सपायरी सिलेक्ट नहीं किया ना तो उस स्थिति में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। सपोज कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आप प्लान कर रहे हैं कि आज हम एक ट्रेड लेते हैं कल तक के लिए, तो ओवरनाइट जो ठीठा टिकी होगा बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक एक्सपायरी और पीछे चल जाइए, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जो ठीठा टिकी होगा रिलेटिवली बहुत ही कम होगा। यदि आप कोई ट्रेड ले रहे हैं जिसका ड्यूरेशन आप मान के चल रहे हैं कि हम उस ट्रेड में लगभग 20 दिन रुकेंगे, तो जब इस तरह के ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शन बाइंग कीजिए, क्योंकि लॉन्ग डेटेड ऑप्शन बाइंग करने में ठीठा टिके कम होगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, कौन से एक्सपायरी का चुनाव करना है और कितने देर तक आपको उस ट्रेड में रहना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अपना कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो आपको ऑप्शन बाइंग में काफी मदद कर सकता है यार। देखिए, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ना एक सिर्फ डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है। ऊपर चढ़ेगा, गिरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, इस तरह से चलता है। लेकिन कई बार आपको ऐसा मौका मिलेगा कि कोई स्टॉक या इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो वहां पे वो आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पैदा करता है यार। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज बैंक निफ्टी 5 दिनों से, 7 दिनों से, 10 दिनों से लगातार ऊपर चला जा रहा है यार, तो यहाँ पे आपके लिए पुट बाइंग के मौके बनते हैं यार। लेकिन पुट बाय करने से पहले कुछ चीजें चेक कर लीजिए। आप ये चेक कर लीजिए कि चार्ट पे कुछ बीरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है क्या, जैसे इवनिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी। आप ये भी चेक कर लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है, मैक्स पेन क्या शो कर रहा है, पीसीआर क्या शो कर रहा है। यदि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला होगा तो ये सारे भी इंडिकेट कर देंगे बीरिश सेंटीमेंट। इसके उलट भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोज बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस 5-7 दिनों से नीचे जा रहा है तो वहां पे आप कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कि आपको वो सब चीजें चेक करना है कि चार्ट पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग स्टार या ड्रैगन फ्लाई डोजी या पीसीआर, मैक्स पेन और ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा होगा। दोस्तों, ये तो था कि कोई स्टॉक या इंडेक्स कंसेक्यूटिवली कई दिनों से एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई स्टॉक है एक दिन में ही, 2 दिन में ही, 3 दिन में ही ना इतना शार्पली ऊपर बढ़ेगा कि वो
काफी आगे निकल जाएगा, काफी ऊपर चला जाएगा, तो वो स्टॉक आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। मान लीजिए कोई स्टॉक बिल्कुल 1 2 3 दिन में बिल्कुल शार्पली ऊपर चढ़ता है यार, तो यहाँ पे आप ना पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इस तरह शार्पली ऊपर चढ़ता है तो वो स्टॉक वहां पे टिक नहीं पाता है यार। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आप उस स्टॉक से दूर रहिए जो कुछ कंटिन्यूअस दिनों तक अपर सर्किट लगाता है और फिर कुछ दिनों तक लोअर सर्किट लगाते रहता है यार। आप इस तरह के ट्रेड जनरली उसी स्टॉक में कीजिए जिसमें डीआईआई की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग और प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है यार। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।